हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बात क्या करना है। यहाँ पे मैं 11th एंट्रेंस के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 2020-21 में जो हुआ था 26 सितंबर को, मैं इसमें सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 68 से, यानी केमिस्ट्री का पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप फिज़िक्स के पार्ट को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, मैथमेटिक्स के को भी मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, जिसका लिंक भी दे दिया जाएगा और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने समझाने की कोशिश की है और आप समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 से, जो केमिस्ट्री का पार्ट है और ये सीरीज़ सेट बी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो प्रोपेन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है C3H8 इसमें बताना है कोवैलेंट बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, तो जब इसकी फॉर्मेशन आप करोगे तो यहाँ पर आप प्रोपेन कुछ इस तरीके से बना हुआ देखोगे। ठीक है, और बना भी पाओगे। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, पर यहाँ पे जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप। तो इसका तो वैसे तो कोवैलेंट बॉन्ड आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड 10 है और यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी गिवन नहीं है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर और देखते हैं क्या जवाब होगा इसका। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ये जो 10th क्लास की केमिस्ट्री की किताब है, यानी साइंस, उसमें एज इट इज़ दिया हुआ है एक छोटे से बॉक्स में। ठीक है, तो ये उसने जो साइंटिस्ट है उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया को प्रिपेयर कराया था। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है वो इसका जवाब होगा। देन हम 69 पर पढ़ते हैं और देखते हैं 69 पर बताना है हमें ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है ब्यूटेनोइक एसिड यानी कार्बोजाइलिक फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें, और इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे OH जुड़ा रहता है। ब्यूटेनोइक का मतलब हो गया यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ। अब जिसके बॉन्ड नहीं है उसके कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है। तो CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोजाइलिक है। तो हमारा यही जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 70 मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 71। तो आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। तो बाकी के 3 मेटल के ज़रिए से कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस हो जाएगा उसके सॉल्यूशन में से। तो डिस्प्लेस तो वही होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उन चारों में से। तो जब मैं आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, यानी पोटेशियम से शुरू होती है, तो जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखूंगा तो यहाँ पे मुझे याद है कि मैग्नीशियम सबसे टॉप पे होता है, देन उसके बाद जिंक आता है, देन कॉपर आता है, देन सिल्वर आता है। तो लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिल्वर जो है विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, और ये इन यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो इन तीनों से वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है यही था कि कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस हो जाएगा दूसरे अदर मेटल के सॉल्ट से। ठीक है, यानी सिल्वर जो है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी सिल्वर क्लोराइड है, या फिर सिल्वर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो वो मैग्नीशियम से भी डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक से भी और कॉपर से भी डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, तो इसमें बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में वो कितने होंगे। तो हमें पता है कि हमें पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होता है। तो नंबर ऑफ मोल में हमारा गिवन मास यानी स्मॉल m डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास आप देख सकते हो कि 46 गिवन है, और मोलर मास जो होता है सोडियम का वो 23 होता है। जब मैं इसको रिड्यूस करूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारा n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब मैं अगेन नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक दूसरा है,
ठीक है, क्लास 9 की किताब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हो जाकर, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो हम अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का जो दूसरा नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और हमें क्योंकि यही पता करना है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ मोल पता कर चुके थे हम, और एवोगैड्रो से ये इधर जाएगा डिवाइड में से, तो मल्टीप्लाई होगा ये 6.02 × 10⁻23 इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0.612 और 2 2 × 4 2 × 4 × 10⁻23, ठीक है। यही हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकल के आएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन बी जो है वो इस 72 का जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4 को जब हीट करते हैं तो क्या क्या कंपाउंड बनता है। तो आपको याद होना चाहिए ये रिएक्शन, ठीक है, किताब में गिवन है। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है हीट, तो ये बिखर जाता है Fe2O3 में और SO2 प्लस SO3, ये 3 कंपाउंड जो हैं बनते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप देख सकते हो फेरिक ऑक्साइड भी यहाँ पर है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी है, यानी इसका जो डी ऑप्शन है यानी ऑल ऑफ द अबव ये जवाब होगा इसका, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका जवाब होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है हमें पता है कि केमिकल चेंज क्या होता है, वो जिसमें नई चीज़ें बन जाती हैं जिसको हम रिवर्स नहीं करवा सकते हैं। तो एक बार पेपर जल जाएगा तो उसको आप वापस नहीं पा पाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज है। हम बात करते हैं 75 की। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जो सेम फंक्शनल ग्रुप से अटैच होते हैं। अगर ना भी हो तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो CH2 का डिफरेंस आता है। तो जैसे अगर मैं मीथेन से शुरुआत करूं, ठीक है, तो मीथेन में अगर मैं ऐड कर दूं CH2 तो इसका अगला भाई जो होगा यानी 2 कार्बन और यहाँ पे 4 और 2 6, इसका अगला भाई, फिर दोबारा इसमें CH2 ऐड कर दूं तो इसका तीसरा भाई बन जाएगा, और दोबारा इसके अंदर ऐड करूं यानी 6 2 8 होते हैं ना, तो C3H8 बन जाएगा, और फिर दोबारा इसके अंदर CH2 ऐड कर दूं तो इसका अगला जो होमोलोगस सीरीज़ बनेगी वो C4H10। तो आप देख सकते हो यहाँ पर CH4 CH2 C2H6 एंड C2H6 C3H8 C3H8 C4H10, ये लगातार आ रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, होमोलोगस के पेयर हैं। यानी ये दोनों पेयर बना हुआ है, फिर ये दोनों पेयर हैं, फिर ये दोनों पेयर हैं। तो इसका जवाब डी हमारा ऑप्शन सही होगा। अब हमें बताना है कि इसके अंदर 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये है कि जो कंसंट्रेशन का फार्मूला है 76 में सॉल्व कर रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं गिवन मास जो कि दिया हुआ है 0.5 ग्राम, देख सकते हो आप, मास ऑफ सॉल्यूट जिसको डिज़ोल्व किया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मगर सॉल्यूशन का जो मास है वो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है इनको ऐड कर देंगे, यानी 25 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 25.5 ग्राम, ठीक है। तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 से 1 कट जाएगा और 20 ये हो जाएगा 51, तो 100 डिवाइड बाई 51। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1.96 अप्रॉक्स में। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 77 में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट 40/20। तो आप याद रखिए, जब भी इस फॉर्म में कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो ऊपर वाला जो होगा वो नंबर वो मास नंबर होता है,
और नीचे वाला जो नंबर होता है वो नंबर एटॉमिक नंबर होता है, यानी मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर। तो हम देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये जो एलिमेंट है 40 और 20 के साथ, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है इससे पता चलता है वो है 20। और हमें पता है कैसे हम डिवीज़न करते हैं, तो हमारे पास ये डिवीज़न होता है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 आ सकता है, फिर इसमें 8 आ सकता है, इसमें भी 8, देन 18, पर इसमें तो 20 तक है। तो जब इस यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 की कमी पड़ रही है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2882, यानी ऑप्शन सी जो है 77 का वो इसका जवाब होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोमोट कोरूजन। तो कोरूजन किस में नहीं होगा, जो ऑलरेडी कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद, यानी ऑक्सीडाइज होने के बाद जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, उसमें कोरूजन क्यों होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कोरोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस में कोरूजन नहीं होगा, तो अनइवन मेटल सरफेस पे हो सकता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो भी जैसे बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो भी बहुत जल्दी कोरोड होते हैं, मगर कोरोजन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द वाटर वेपर्स, इससे भी कोरोजन होता है। पर कार्बोनेट जो होता है, आपको याद होगा कि जो कार्बोनेट होता है, या तो कॉपर जो होता है पहले ऑक्सीजन की चपेट में आता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है, देन अगेन कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है। या फिर हम कह सकते हैं जब कॉपर पे कोई एसिड गिर जाता है, जैसे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट कर ले, तब भी कॉपर कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन बनता है। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट ऑलरेडी ऑक्सीडाइज, यानी कोरूजन का मतलब ही होता है एरियल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट के अंदर कोरूजन अब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। ठीक है, ये 78 था हमारा। ठीक है, देन 79 में आप देख सकते हो कि मोलर मास जो होगा, सल्फर मॉलिक्यूल का है, इन्होंने सल्फर एटम नहीं कहा है। अगर मॉलिक्यूल कहते तो हमें पता है इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला S8 होता है। ठीक है, तो और सल्फर का अगर हम बात करें कि 8, और सल्फर एटम का जो मास होता है वो होता है 32। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जवाब आएगा 256। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा इसके लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि XCl2 जो है आयनिक क्लोराइड है एलिमेंट X के साथ, तो एलिमेंट X जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा और किसके जैसा होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि XCl2 को अगर हम देखें इसके हिसाब से जो वैलेंसी होगी इसकी, तो हमें पता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये जो होता है इसके क्रॉस में वो यहाँ पे चला जाता है, और क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, इसकी वैलेंसी आ रही है 2। और हमें पता है कि जिसकी वैलेंसी 2 होती है वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप नंबर 2 जो होता है वो मैग्नीशियम कंटेन करता है, यानी ये जो X होगा वो ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा और मैग्नीशियम उसमें आता ही आता है। ठीक है, बेरिलियम से शुरुआत होती है, और जो सीरीज़ होती है, यानी अगर हम पीरियड की बात करें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज में, तो पीरियड नंबर 2 से वो शुरुआत करता है बेरिलियम, और ग्रुप नंबर 2 में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विच गैस इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो ये तो सबको पता है, बहुत अच्छा सा सवाल भी है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, तो वैसे ये चारों प्ले करते हैं अपना रोल, मगर ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। देन हम बात करते हैं कि और जो है जिंक का वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैग्नेटाइट, कैलामाइन, बॉक्साइट, हेमाटोपाइराइट। ये किसी और का नाम नहीं है। ठीक है, बॉक्साइट वैसे एल्यूमिनियम का नाम है, एल्यूमिनियम के और को बॉक्साइट कहते हैं। कैलामाइन जो होता है वो जिंक का ऑक्साइड है, और मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन का और है। ठीक है, यानी इसका जो जिंक का जो और होगा वो कैलामाइन होगा। तो बी ऑप्शन इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो इसमें क्या ट्रू नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए जब आप देखोगे मेथड इसका, तो प्योर मेटल जो होता है, ठीक है, फ्रॉम द कैथोड वो डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इस तरीके से वहाँ से हम इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग भी कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है उसका। अब हम देखते हैं इसके अंदर 84 जो है
ये जो कंपाउंड है इसका नाम देना है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप जब देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या है, पेंटेन, मतलब 5 कार्बन एटम है। इसका मतलब इसका नाम जो होगा पेंटेन करके होगा। अब क्योंकि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी मिथाइल ग्रुप इधर भी है इधर भी है, तो इसका जो नाम होगा वो नियो पेंटेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये शायद केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट नहीं है बल्कि और भी हैं। यहाँ पे बताना है लाइट डिपेंडेंट स्टेज इन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट, यानी वाटर के बिना तो होता ही नहीं है। तो आगे जो है यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो मैं बता देता हूँ बायोलॉजी में सीधे सीधे जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसमें 85 का जो आंसर होगा, यानी लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर वो वाटर के बिना बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो मसल में होता है पहले, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, देन सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, तो पहले रिसेप्टर्स में जाते हैं, देन स्पाइनल कॉर्ड, देन मसल्स। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक फॉर्मेशन होता है। और आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वो एब्सेंट होते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। तो इन्वॉल्यूंटरी एक्शन जो होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन इन अ ह्यूमन ब्रेन आर कंट्रोल बाय, किसके ज़रिए से कंट्रोल होता है, ये मेडिला से कंट्रोल होता है। और विच प्लांट सेल्स अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, तो वर्टिकली आपको पता ही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं। यानी ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है जाइलम टिश्यू का, ठीक है, जो प्लांट सेल में होता है। तो किंगडम मोनेरा जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड करता है, ठीक है। और किच इन विच ऑर्गेनल्स द कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर से कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस जो होता है वो ही है सेल ऑर्गेनल्स जिसके अंदर शुगर जो है वो सिंपल शुगर से बनाई जाती है, बनती है। 92 में जो है एनर्जी कैप्चर्ड हो जाती है बाय ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट 1%, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ evolution occurs due to natural selection, this hypothesis was given by चार्ल्स डार्विन ने ये हाइपोथेसिस दी थी, ये थ्योरी दी थी, ठीक है। विच इज़ नॉट इनहेरिटेड डिजीज, टाइफाइड जो होती है वो इनहेरिट नहीं होती। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो कौन सा होता है, बर्निंग होता है, ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बाकी के ये बायोडिग्रेडेबल होता है। देन 96 है, हु सेक्रीफाइस her life along with 363 others in 1731 for the protection of खेजरी trees। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीके के सवाल स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, जीके का नहीं, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो अमृता देवी बिश्नोई है। देन यहाँ पे बताना है हार्मोन डेट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, वो विल्टिंग कौन करवाता है, एब्सिसिक एसिड जो मौजूद होता है। ये वैसे तो चारों ही प्लांट हार्मोन है, पर एब्सिसिक एसिड इसका वजह है, ठीक है। 98 में ब्लैक रस्ट जो है वीट की कॉज बाय द स्पीशीज ऑफ जीनस, वो किससे बिलोंग करेगा, पुसीनिया, ठीक है, पक्सीनिया से बिलोंग करेगा। देन मेंडल यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन पी अमंग देम वन वॉज, तो वो कौन सा है, वाइट और वायलेट फ्लावर्स थे जो मेंडल ने यूज़ किया था, ठीक है। और 100 क्वेश्चन नंबर 100 जो है, वाटर कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है वो पॉरीफेरा में मौजूद होता है। जल नहर प्रणाली किस में पाई जाती है, तो पॉरीफेरा में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सवाल होता है, रफ वर्क के लिए जगह दी जाती है। आई होप जो मैंने मैथ्स के और फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन दिए हैं आपको समझ में आएंगे, ठीक है। एंड नहीं समझ में आएंगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है। एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।